बजरंगी, दुख में हमेशा बने सुखियों के संगी, वो प्रेम से पुकारो उस पल ही मिलेंगे, जय श्री राम। प्रेम से पुकारो उस पल ही मिलेंगे, वो प्रेम से पुकारो उस पल ही मिलेंगे, जय श्री श्याम। ओए राम भी मिलेंगे तुझे, श्याम भी मिलेंगे। ए भैया राम को पुकारो चाहे श्याम को निहारो, और दोनों के लिए तो हनुमान को पुकारो। वो लखा तेरे सारे संकट पल में टलेंगे, जय बजरंगी। लखा तेरे सारे संकट पल में टलेंगे, वो लखा तेरे सारे संकट पल में टलेंगे। ओए लखा तेरे सारे संकट पल में टलेंगे, जब तुझे श्री हनुमान जी मिलेंगे। ओए राम भी मिलेंगे तुझे, श्याम भी मिलेंगे, मिलेंगे। वो राम भी मिलेंगे तुझे, श्याम भी मिलेंगे, मिलेंगे। आप साक्षात ऐसा है कि जिसके केवल स्मरण करने से दुर्लभ सिद्ध प्राप्त हो जाती है, वह है श्री रामचंद्र जी का यज्ञ समस्त साधनों का साधक है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है तथा पुष्टि प्रदान करता है। हे वरानने, उसी यज्ञ की सहायता से ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं, उसी के सहारे विष्णु जगत की रक्षा करते हैं तथा उसी के द्वारा हम जगत का संहार करते हैं। यतत्वं सर्वलोकानां हितं व्यक्षांसि सर्वदा, शृणुदेव प्रवक्ष्यामि प्रयत्नं परमाद्रुतं, यस्य स्मरन् मात्रेण सिद्धिं प्राप्नोति दुर्लभम्। यज्ञ श्री रामचंद्रस्य साधनानां च साधका, धर्मार्थ काम मोक्षाणां प्रापकस्तुष्टि पुष्टिदा। ब्रह्मा सृजति यज्ञेन विश्वं विष्णुस्य रक्षति, यज्ञेनाहं जगत् सर्वनाशयामि वरानने। राम यज्ञं विना सिद्धिं नाप्नुयाति कर्मभिः, पूजादानं जपं जपं यज्ञं तपं कूर्जात् खण्डितं, सिद्धिं प्राप्नुयात् देवी तस्मात् दक्ष्यामि सुव्रते। महायज्ञोत्तमां सर्वप्रदानं फलप्रदां, कामना सिद्धिदां सौभाग्य सर्वविघ्न विनाशिनीं, रामार्चा शोभने कृत्वा न कश्चित् दुःखे भाङ्नरा। रामार्चा परो यज्ञोत्तिपदं सौम्यं, सर्वकाम फलप्रदं, सर्वारिष्टहरं क्षिप्रं, सर्वोपद्रवनाशनं। आदित्यादिप्राणनं वाञ्छिते फलप्रदं, पुत्रपौत्रादिसुखदं बलवीर्यविवर्धनं। राज्यदङ्गनास्य राज्यानां निर्धनानां धनप्रदं, दुर्भिक्षीकृतजनकं मोहात् निवारणं। नाशनं शत्रुसैन्यानां मित्रवर्गविवर्धनं, महादारिद्र्यादो दुर्भाग्यदूषितानां सुखावहं। सौभाग्य संततिकरं ऐश्वर्यं सुखप्रदं, क्षयास्मानं कुष्ठादि महारोगार्तिनाशनं। कहे चलें कि जप
रामार्चा पूजा समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाली महायज्ञों में सर्वोत्तम यज्ञ श्री रामार्चा का वर्णन, और न रामार्चा से बढ़कर तीनों लोक के अंदर कोई पुण्य है। अतः बंधन से मुक्त करने वाली सर्वप्रधान श्री रामार्चा के अंदर कई पुण्य हैं। अतः बंधन से मुक्त कराने वाली सर्वप्रधान श्री रामार्चा अवश्य करनी चाहिए। यह श्री रामार्चा बड़ी से बड़ी सिद्धियों को प्रदान करने वाली, समस्त उपद्रवों को नष्ट कर देने वाली, दैहिक और मानसिक व्यथाओं को हरण करने वाली, इच्छा से अधिक फल देने वाली श्री रामार्चा करने से नष्ट हुआ राज्य पुनः प्राप्त होता है। धन रहित जनों को धन प्राप्त होता है, दुर्भिक्ष में वर्षा होती है और बड़े बड़े उपद्रवों से प्राणी मुक्त हो जाते हैं। शत्रु की सेना को नष्ट करने और मित्र वर्ग की वृद्धि प्रदान करने वाला यह यज्ञ परम दरिद्रता और दुर्भाग्य के कारण असह्य कष्टों को भोगने वालों को सुख प्रदान करने वाला है। भाग्य को सुंदर बनाने वाला, संतान देने वाला तथा सभी प्रकार के सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। क्षय, अस्मार, कोढ़ आदि महारोगों की पीड़ा को नष्ट करने वाला है। ऋण के भार से मुक्त करने वाला, ग्रहों के कष्ट का निवारण करने वाला, क्रोध और मत्सरता का हरण करने वाला तथा दोष और दुर्बुद्धि का नाश करने वाला है। क्षमा, सुशीलता, सुहृदय आदि उत्तम गुणों का प्रकाश करने वाला, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान कराने वाला और 6 प्रकार के विकारों से बचाने वाला, मुमुक्षु पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला, जिनकी गति न हो उन्हें गति देने वाला और महासंकटों से जिनका हृदय जल रहा हो उनका सुख बढ़ाने वाला यह रामार्चा यज्ञ है। ये पूर्ण हो जाता है, जिसकी विधि भली भांति वर्णन करता हूँ, सावधान होकर श्रवण कीजिए। भगवत भक्तों को, बंधु वर्ग को, मित्रों को और ब्राह्मणों को बुलाकर आदर पूर्वक उन्हें अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए प्रसन्न करें। विचारशील व्यक्ति को चाहिए कि पश्चिमी पूर्णिमा, द्वादशी, संक्रांति, अक्षय नवमी अथवा अमावस्या के दिन अथवा किसी भी दिन जब सथा हो जाए दोपहर अथवा सायंकाल में भी रामार्चा करें। सर्वप्रथम सदा पूर्वक परम पवित्र भूमि पर शुद्ध जल और मृतिका से लीपें। उसी भूमि पर 4 मनोहर द्वारों युक्त सुंदर मंडप निर्माण करें तथा मंडप को लाल चांदनी पताका और बंधन वारों से सुशोभित करें। चारों द्वारों पर पंच पल्लव दीपक और वस्त्र से युक्त चित्रित पूर्ण कुंभ के ऊपर स्थापित करें। मंडप के चारों कोनों पर फले हुए केले के खंभे गाड़ें और मंडप के मध्य में 4 कोने की चिकनी सुंदर चौकी स्थापित करें। उस चौकी पर पीले रंग का परम सुंदर बिछौना बिछाकर ध्यान से चावल के हरे, पीले, लाल और श्वेत रंग के चूर्ण से 21 कोष का यंत्र बनावें और यंत्र में परिवार समेत रघुकुल भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्ति पूर्वक आवाहन करें। हे ब्राह्मण, उग्र भाग में स्थित गौरी, गणेश, पूर्व में स्थित महाशक्ति, दक्षिण में महालक्ष्मी, पश्चिम में महादुर्गा और उत्तर में गायत्री, सावित्री और सर्व माताओं के विधान और भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में सिद्धि और बुद्धि की, अग्निकोण में लोक माता और नैऋत्य कोण में महादेवी का, वायव्य कोण में देव माता और दक्षिण और नैऋत्य कोण के मध्य में वास्तु देवताओं की और नैऋत्य तथा वीर लोकपतियों की पूजा करें। पश्चिम में मनुजी की, वायव्य और पश्चिम के मध्य में वशिष्ठ आदि मुनियों की, वायव्य और उत्तर के मध्य में अधिप्रत्यक्ष देवताओं के, उत्तर और ईशान के मध्य में ब्रह्मा जी की, पूर्व और ईशान दिशा के मध्य में ग्रहों की पूर्व और अग्निकोण के मध्य में 10 दिक्पाल और सुखेन तथा जामवान, अंगद और सुग्रीव की पूजा करें। पश्चिम में विमलादि शक्तियों की और सदैव पराभक्ति में दीन श्री विभीषण जी की उत्तर भाग में पूजा करें। सर्व शास्त्र को जानने वाले 8 मंत्रियों की पूजा पूर्व भाग में तथा कौशल्या महारानियों समेत महाराज दशरथ जी की पूजा पूर्व भाग में ही करनी चाहिए। हे कर्म परम
श्री महादेव उवाच पुरा देवी विशालायां कश्चिदेत्यो सप्तदा सर्वेति तु विख्यातो धरात्यो सत्य संयुतं देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रतिश्रुतेन दत्तवान् तेन पापेन भो देवी सर्वेष्वर्जुनस्य दीनोति मलिनो दुःखी भ्रमामाति सुधार्थिता दरिद्रो सहि दुःखेन मरणाय मनोदधे हिमालयं जगामासौ यत्र नारायणं स्थितं अतिदीनं व्रतं रतं दृष्ट्वा नारायणो हरि धृत्वा तो ब्राह्मणं रूपं जगाम सर्वं दितं वाक्यं प्रणम्योवाच ब्राह्मणम् अहं वैश्यो महाभाग सर्वेति च विश्रुता महासुखी धनाढ्योऽहं पूर्वास्था सुचोद्धतं न जाने केन पापेन सर्वनष्टं धनं मम अतोऽहं दुःखितो दीनो व्याकुलस्य हृदोद्रवे बन्धवे कलहो नित्यं क्षुत्माय सामाम्बरं वर्जिता भेक्षासि मरणं प्राप्य कथं जीवामि भूतजा तच्छ्रुत्वा ब्राह्मणो देवी दयालो वाक्यमब्रवीत् ब्राह्मणो वाचा कार्पयेन नीतिलोभेन सत्त्वहीनेन सर्वथा प्रणश्यन्ति धनं सौख्यं दुःखं अत्रेण मेभिः प्रतिज्ञातं न ते दत्तं देवाय ब्राह्मणाय च तस्मात् प्रसिद्ध एक वैश्य रहा करता था। वह धनाढ्य तो बहुत बड़ा था पर मिथ्यावादी था। वह देवताओं एवं ब्राह्मणों को संकल्प करके भी नहीं देता था। इस पाप से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। उदास और दुखी होकर वह दीन वैश्य इधर उधर भ्रमण करने लगा। दरिद्रता के असह्य दुखों के कारण उसने प्राण त्याग का निश्चय कर लिया और हिमालय पर जहाँ वह श्रीमन नारायण स्थित हैं चला गया। नारायण ने उसे अत्यंत दीनता में देखकर ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके पास पहुँचे। उससे भगवान ने कहा कि तुम क्यों इतने दुखी हो। ब्राह्मण का यह वाक्य सुनकर प्रणाम करके वैश्य ने कहा कि हे महाभाग, मैं शरम नाम का एक वैश्य हूँ। पहले मैं परम सुखी धनाढ्य और उज्जत था। न मालूम किस पाप से मेरा संपूर्ण धन नष्ट हो गया। इसी कारण से मैं अत्यंत दीन दुखी और नाना प्रकार के उपद्रवों से व्याकुल रहा करता हूँ। मेरे बंधुओं से कलह रहा करता है। भूख से तथा कपड़ों के अभाव में मैं दुखी रहता हूँ। मैं भिक्षा द्वारा भोजन करने के कारण मरणासन हो गया हूँ। हे महाराज, ऐसी अवस्था में मैं किस प्रकार जीवित रह सकता हूँ। देवी इस प्रकार के उसके वचन सुनकर परम दयालु ब्राह्मण ने कहा कि कृपणता अत्यंत लोभ और असत्य भाषण से धन और सौख्यम सर्वदा नष्ट हो जाते हैं। उनसे नित्य ही दुख की प्राप्ति हुआ करती है। हे दुर्विद्य, तूने प्रतिज्ञा कर देवता तथा ब्राह्मणों को नहीं दिया, इसी कारण से तुझे अनेक दुख का सामना करना पड़ा। वैश्य ने कहा कि हे कुयोत्तम, मैं सर्वथा सत्य से विमुख रहा हूँ और वह भी नितांत सत्य है कि मैंने संकल्प करके भी देवताओं और ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं दिया। इसलिए मेरा समस्त धन और मित्र मंडल अकारण नष्ट हो गया। हे महाभाग, कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मैं पुनः सुखी हो सकूं। ब्राह्मण ने कहा कि जो प्रतिज्ञा को पूर्ण नहीं करते तथा श्री राम जी का भक्ति से विमुख होते हैं, उनके धर्म और वंश का क्षय हो जाता है। जो संकल्प करके देवताओं और ब्राह्मणों को नहीं देता, उसे देख लेने से जो पाप होता है उसका प्रायश्चित चंद्रायण व्रत से एक होता है। असत्य से बढ़कर न कोई पाप है और न सत्य से बढ़कर कोई पुण्य ही है। इन दरिद्र होते हैं, उन्हें अनेकों विघ्नों का सामना करना पड़ता है और वे क्रूर होते हैं। ऐसे जनों को कोटि जन्म में भी दुख से छुटकारा मिलना कठिन हो जाता है। मनुष्य सत्य भाव के मन से यदि कुछ करता है तो उसके फल की तुरंत प्राप्ति कर स्वर्गवासियों के साथ आनंद करता है। वैश्य ने कहा कि हे समस्त धर्मों के जानने वाले भगवान, हे दयानिधे, तुझे जैसे भक्त प्रतीक कृपण और अत्यंत दीन परमात्मा पर दया कीजिए, पापात्मा पर दया कीजिए। हे महाभाग, मेरे ऊपर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। ब्राह्मणों ने कहा कि यथाशक्ति विधान पूर्वक श्री रामार्चा करो। ऐसा करने से निसंदेह समस्त पाप तक नष्ट हो जाते हैं।
वैष्णव ने कहा कि हे कृपा सिंधु, वह श्री रामार्चा मैं किस प्रकार करूंगा। ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सब प्रकार के सुखों को भोग कर परलोक में भगवान श्री राम जी के साथ आनंद करता है। श्री रामार्चा का प्रसाद जो भक्षण करता है वह आयु और ऐश्वर्य की प्राप्ति अवश्य करता है। श्री रामार्चा के प्रसाद का परित्याग करता है वह नराधम वंशहीन होकर परम दुख के साथ घोर नरक में जाता है। श्री रामार्चा का प्रसादान्न जो बंधुओं और मित्र वर्ग में नहीं वितरण करता वह निश्चय ही दरिद्र होता है। इसलिए श्री रामार्चा राम भक्तों और सौहित जनों के साथ करनी चाहिए। जो श्री रामार्चा करता है वह पूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त करता है और इस लोक में सुख भोग कर परम लोक में मोक्ष को पाता है। श्री रामार्चा श्रद्धा पूर्वक करनी चाहिए। हे जीरे हे जीरे हे जीरे हे रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे सिया ने पूछा, भगवान कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा? तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पे मात पिता को, बात बात पे मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचातानी, खेचातानी। कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी, मनमानी। है जिसके हाथ में होगी लाठी, जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, काले मन होंगे। चोर उच्चक के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे। हे जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी, वो जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका, हंस चुगेगा दाना दुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला,
से रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा। हंस चुगेगा दाना दुन का, हंस चुगेगा दाना